Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In the last video we have discussed up to exercise 6.2. Today we are going to solve exercise 6.3 of class 7th. Before we are going to start today's video, just recall the properties of triangle. The first property of triangle that we had used, that is measure of exterior angle is equal to sum of opposite इंटीरियर एंगल. ये हमने प्रॉपर्टी यूज की थी प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर. ठीक है ना स्टूडेंट्स. दूसरी प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180. मतलब सपोज ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया. तीनों एंगल का प्लस करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 180 मिलेगा. राइट. तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.3. ये एक्सरसाइज के अंदर हम ये प्रॉपर्टी तो यूज करेंगे ही करेंगे, ये भी करने वाले हैं. और आगे 5th चैप्टर के अंदर जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे, जैसे कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल था, लीनियर पैरा एंगल था, ये सारी प्रॉपर्टीज भी हम यूज करने वाले स्टूडेंट्स. राइट. सो अगर आपने 5th चैप्टर नहीं देखा है तो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो. पहले वो वीडियो समझो अच्छे से और फिर ये वीडियो देखना. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3. The first question of exercise 6.3, that is find the value of unknown x in the following diagrams. नीचे गए फिगर, दी गई फिगर के अंदर आपको अननोन मतलब ये x ढूंढना है स्टूडेंट्स. राइट. तो यहां पे देखो, ये एक ट्राइंगल दिया आपको जिसमें एंगल a की वैल्यू क्या है? x है. एंगल b की वैल्यू क्या है? 50 डिग्री. और एंगल c की वैल्यू आपको क्या दी है? 60 डिग्री. राइट. चलो, ये तीनों के तीन एंगल अंदर के एंगल है, इंटीरियर एंगल है. तो अभी हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी? कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे इधर कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. राइट. चलो, तो कौन सा एंगल? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. ये एंगल ए है, ये बी और ये सी, तीनों एंगल का प्लस करें तो 180 मिलेगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए? वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? x. बी एंगल की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री. और सी एंगल की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री. चलो, ये वेरिएबल x एज इट इज, इन दोनों का प्लस करो. चलो, 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 110 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180. देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 110 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाओ तो 180 माइनस 110. तो x इज इक्वल टू, इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 70 डिग्री. राइट. तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 70 डिग्री मिल जाएगा. ठीक है ना स्टूडेंट्स. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट आउट दी questions. Now the second question, that is PQR is given triangle in which we have to find this value of x. चलो, अगेन देखो, ये तीनों तीन एंगल अंदर के एंगल दिए आपको और ये साइन का मतलब होता है 90 डिग्री. कितना होता है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री. चलो, सेम अगेन प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. देयरफॉर चलो, ये एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल P? 90. Q की वैल्यू कितनी है? 30. और R की वैल्यू कितनी है? X इज इक्वल टू 180 डिग्री. चलो, 90 प्लस 30 यानी 120 प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री. चलो, ये x का x एज इट इज, 180 का 180, ये 120 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस. देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री.
right? So this is the answer. Now the third question, that is triangle XYZ is given in which एंगल x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, y की वैल्यू है 110 और z की वैल्यू है x. चलो सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे. क्यों? ये प्रॉपर्टी कब लगाने की है आपको? जब ये तीनों एंगल इंटीरियर एंगल हो. तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180. चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दैट इज 30. y की वैल्यू 110 प्लस z की वैल्यू x इज इक्वल टू 180, राइट? देयरफॉर चलो इन दोनों का प्लस करो तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 110 यानी 140 प्लस x इज इक्वल टू 180. चलो ये 140 कहाँ जाएगा? इक्वल्स टू के दूसरी तरफ. तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 140. देयरफॉर x इज इक्वल टू, चलो इन दोनों का माइनस करें तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 40 डिग्री, राइट? सो दिस इज द आंसर. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो यहां पे स्टूडेंट सिर्फ डायग्राम दिया और बोला है अननोन ढूंढो. तो सबसे पहले हमें करनी है एक चीज की वेरिएबल का, सॉरी ट्राइंगल का नाम दे देंगे. यहां पे ट्राइंगल का नाम नहीं दिया तो हम ए बी और ये सी ले लिया हमने, राइट? चलो ये तीनों तीन कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल है स्टूडेंट्स. तो तीनों तीन एंगल का प्लस प्रॉपर्टी लगा देंगे. तो क्या लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? X. B की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री और C की वैल्यू कितनी है? X इज इक्वल टू 180. चलो यहां पे स्टूडेंट्स X देखो कितनी बार है? 2 बार. तो X प्लस X कितना हो जाएगा आपके पास? 2X प्लस 50 का 50 इज इक्वल टू 180. चलो हमें x ढूंढना है तो ये 2x वाला टर्म, ये तो सिंपल इक्वेशन हो गया जो कि हमने 4th चैप्टर के अंदर सॉल्व किया था. तो ये 2x का 2x एज इट इज लिखेंगे. ये 50 को दूसरी तरफ ले जाओ तो 180 माइनस 50. चलो 180 में से 50 निकाल दो तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 130. अब देखो ये 2 जो है वो 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में. तो x इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाय 2 is equal to 65 डिग्री. So this is the value of x. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. Now moving to the 5th number. सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्राइंगल का नाम. आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, चाहे एक्स वाई जेड दो, पी क्यू आर दो, ए बी सी दो, वॉट एवर नेम आप चाहो वो दे सकते हो, ठीक है? चलो तीनों के तीन एंगल कौन सा एंगल है? इंटीरियर. तो चलो इंटीरियर एंगल है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. चलो कौन सा एंगल है? ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए स्टूडेंट्स? x. बी की वैल्यू कितनी है? x. और C की वैल्यू भी कितनी है? x इज इक्वल टू 180. चलो x प्लस x यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3x इज इक्वल टू 180. चलो ये 3 कहाँ जाएगा? डिवाइड में. तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3. देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 60 डिग्री मिलेगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके. नाउ द 6th नंबर. चलो यहां पे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्राइंगल का नाम दे देंगे स्टूडेंट्स. चलो ट्राइंगल का कोई भी नाम नहीं दिया है तो यहां पे सबसे पहले नेम देंगे ए बी एंड सी. ओके चलो तो यहां पे क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल
is 180 डिग्री, देयरफॉर चलो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चलो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2x, बी चलो ये सिंबल का मतलब मैंने अभी समझाया कितना डिग्री होता है स्टूडेंट्स 90 डिग्री, इसको राइट एंगल कहते हैं। और इस सी की वैल्यू कितनी है x, चलो 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x प्लस ये 90 का 90 एज इट इज इक्वल टू 180। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इन दोनों का प्लस कर देते हैं, 3 प्लस 90 93, नहीं होगा, ये दोनों सेम टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, तो इन दोनों का प्लस ना हो। चलो ये 3x का 3x 90 को इस तरफ ले जाएंगे तो 180 माइनस 90, तो 3x 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 90। चलो ये 3 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 90 डिवाइड बाय 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 6.3. Now moving to the next question. चलो next question, that is question number 2 कि find the values of unknown x and y in the following diagrams। चलो आपको जो भी डायग्राम दिए उसमें दो वैल्यू अननोन है, एक है x और एक है y, दो वेरिएबल की वैल्यू आपको यहां पे फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, राइट। तो हम जानते हैं दो प्रॉपर्टी अब तक ट्राइंगल की, तो ये यहां पे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी ये सम के अंदर। सबसे पहले हम नाम दे देंगे, तो ट्राइंगल का नाम दे ए बी, इधर नाम दे देंगे सी और इधर नाम दे देंगे डी। ओके नाउ अब देख सकते हो आप यहां पे इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो ये क्या बन गया लीनियर पेयर बन गया बिकॉज सेमी सर्कल बन रहा है, राइट। तो पहले लीनियर पेयर कर दो और फिर ट्राइंगल में तीनों एंगल का प्लस करके कर सकते हो, ठीक है। या तो ये कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल है ACD, तो हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी कि एक्सटीरियर एंगल का प्लस किसके बराबर होता है, उसके बराबर होता है, ठीक है। तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। चलो पहले क्या लिखेंगे इधर कि measure of exterior angle is equal to sum of opposite interior angle। चलो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स इधर, एंगल ACD, ACD दिस एंगल इज एन एक्सटीरियर एंगल, मतलब जो ट्राइंगल के बाहर है, इज इक्वल टू, चलो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो इसको हाइड कर दो, कौन से एंगल बचे दो ए एंड बी, तो क्या लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी। चलो ए सी डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 120, एंगल ए की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू कितनी है 50। अब ये तो क्या बन गया सिंपल इक्वेशन बन गया। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये 50 को इस तरफ ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 120 माइनस 50, तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये आपको मिल गया 70 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स इसको भूल जाओ, आपके पास यही ट्राइंगल है, इसमें ये आपके पास है 70, ये आपके पास है 50, तो ये मिल जाएगा बिकॉज ये तीनों तीन एंगल कौन से हो गए अंदर के एंगल हो गए। और जब ट्राइंगल में तीनों अंदर के एंगल्स होते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स वाली, राइट। तो क्या लिखेंगे इधर कि सम ऑफ all angles of triangle is 180 डिग्री। ओके चलो therefore कौन सा एंगल है ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। चलो एंगल A मतलब X जिसकी वैल्यू हमें मिली 70 डिग्री, एंगल B यानी 50 प्लस एंगल C यानी Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। therefore चलो अब C यानी ये वाला लेना है स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ये वैल्यू ले लेते हैं, जब एंगल C की बात चल रही तो इंटीरियर एंगल है ये। चलो इन दोनों का प्लस कितना होगा 120 प्लस y इज इक्वल टू 180। अब ये 120 कहां चला जाएगा इक्वल्स टू के दूसरे तरफ,
Therefore y is equal to 180 minus 120. Therefore y is equal to 60. Okay, so this is the question number 1. Now moving to the next question, that is second. इसमें भी डायग्राम के अंदर आपको नाम नहीं दिया है, तो सबसे पहली चीज हम नाम देंगे। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे। चलो यहाँ से शुरू करेंगे, ए बी सी डी और ये हो जाएगा ई। क्लियर? चलो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है। अब जब दो लाइन इंटरसेक्ट हो तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जो कि हम 5th चैप्टर के अंदर पढ़े थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की वैल्यू क्या होती है? सेम। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे। इसकी 80 डिग्री है तो y भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ओके, चलो तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे एंगल का। ये एंगल ये दो लाइन को टच कर रहा है ऐसे, तो ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ए बी ई। तो एंगल ए बी ई एंड चलो ये एंगल मतलब ये दो लाइन को टच कर रहा है ऐसे, तो सी बी डी। नाम लिखना आना चाहिए एंगल का। तो एंगल ए बी ई और एंगल सी बी डी आर vertically opposite angle. Therefore चलो ए बी ई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? सी बी डी। राइट? चलो ए बी ई मतलब कितनी वैल्यू है इसकी? 80। और सी बी ई मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? y। Therefore y इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको? 80 डिग्री। चलो ये y मिल गया। अब ये एंगल है, ये है और ये है, ये तीनों तीन एंगल कौन से हुए? इंटीरियर। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वाली। तो क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी में कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। चलो अब सम ऑफ ऑल एंगल मतलब इंटीरियर की बात चल रही है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। चलो बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? y। सी की वैल्यू 50 और डी की वैल्यू x इज इक्वल टू 180। बट देखो y हमें कितना मिला है? 80। तो y की जगह हम 80 रख सकते हैं, प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। चलो यहाँ पे देखो इन दोनों का प्लस करो, 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। नाउ अब ये तो सिंपल इक्वेशन बन गया। इसमें वेरिएबल कौन सा है? x। तो इसको एज इट इज रखेंगे। ये 180 130 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 में से 130 को हम माइनस कर दे तो कितना मिलेगा? 50 डिग्री। सो दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ x और y दोनों मिल गए। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहां पे पहले तो डायग्राम में नेम नहीं दिया है तो हम नाम लिख देंगे। ओके, चलो ये नाम लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? यहां पे ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल आया, तो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दो। तो क्या लिखेंगे बोलो? मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। चलो इसमें से एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स? एंगल ए सी डी, ये बाहर का एंगल है। ये देखो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, कौन सी दो लाइन को टच कर रहा है? एक इसको और एक इसको, तो ये लाइन हो गई, ये नाम हो गया उसका ए सी डी। राइट? तो यहां पे क्या लिखेंगे? एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, चलो इसको छुपा देंगे तो कौन से दो एंगल बचे? ये दोनों, तो इन दोनों का प्लस, एंगल ए प्लस एंगल बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी डी? एक्स इज इक्वल टू,
चलो एंगल ए कितना है 50 डिग्री और एंगल बी कितना है 60 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 110। तो x की वैल्यू मिल गई आपको। अब आपके पास बचा क्या, y ढूंढना है ना। तो देखो इसको भूल जाओ, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये भी वैल्यू है। तीनों तीन कौन कहां पे है, ट्राइंगल के अंदर है या बाहर है, ट्राइंगल के अंदर है। तो क्या लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। चलो यहां पे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल की बात चल रही है, मतलब इंटीरियर एंगल की बात चल रही है। कौन सा एंगल, इंटीरियर। चलो तो इंटीरियर एंगल में लिखेंगे एंगल ए प्लस ये कौन सा है, एंगल बी प्लस ये कौन सा है, एंगल सी इज इक्वल टू 180। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, 50, बी की वैल्यू कितनी है 60 और सी मतलब इंटीरियर की बात चल रही है तो उसका है y। चलो 50 प्लस 60 यानी 110 हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर ये 110 कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110। देयरफॉर y इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर है, ओके। द फोर्थ क्वेश्चन दैट इज, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर नाम दे देंगे, बिकॉज ट्राइंगल का नाम नहीं दिया तो सबसे पहले हमें नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं, इधर ट्राइंगल सॉरी ए बी, इधर लिखेंगे सी, यहाँ पे डी और ये हो जाएगा ई। चलो वापिस ऐसे आया दो इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो दो इंटरसेक्टिंग लाइन आए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल स्टूडेंट्स। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो यहाँ पे कौन से दो एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन जाते हैं, यहाँ पे भी दो लाइन इंटरसेक्टिंग है ना, दस टू, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गए। तो ये एंगल, चलो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कौन सी दो लाइन को टच कर रहा है, एक इसको और एक इसको, तो डी सी ई, एक एंगल ये हो गया। तो लिखेंगे एंगल डी सी ई एंड, चलो ये एंगल मतलब ए सी बी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, सेम हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे इधर कि एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, दोनों की वैल्यू सेम। चलो डी सी ई कितनी है, उसकी वैल्यू 60 डिग्री और ए सी बी उसकी वैल्यू कितनी है x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो ये x की वैल्यू मिल गई। अब बचा क्या ढूंढने का आपके पास, y। देखो अब ये मिल गया, ये अंदर की वैल्यू, ये भी अंदर की वैल्यू और ये भी अंदर की वैल्यू। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चलो ए की वैल्यू क्या है आपके पास y, बी की वैल्यू क्या है आपके पास 30 डिग्री और सी की वैल्यू आपके पास है x जो कि आपको मिला 60। देयरफॉर y प्लस, चलो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 इज इक्वल टू 180। चलो आपको ढूंढना क्या है y, आपको ढूंढना क्या है भाई y, तो ये 90 इस तरफ चला जाएगा तो 180 माइनस 90, देयरफॉर y इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू दी फिफ्थ क्वेश्चन। चलो फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे नाम देंगे, तो इधर से नाम देना शुरू करो, ए बी सी, इधर नाम दे देंगे डी और इधर नाम दे देंगे ई। आप चाहे जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन को देख के मालूम पड़ना चाहिए कि क्या करना है। इसमें पहले ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो पहले वो लिखेंगे। चलो कौन से लिखेंगे, एंगल, ये एंगल का नाम
DAE एंड चलो ये एंगल का नाम, जो एंगल है उसको बीच में लिखेंगे तो BAC, ठीक है। आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, सेम। एंगल DAE इज इक्वल टू BAC। चलो DAE उसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और BAC उसकी वैल्यू कितनी है, y, तो आपके पास y की वैल्यू तो मिल गई 90। क्लियर। अब देखो ये मिल गया आपको 90 डिग्री, ये अंदर की वैल्यू, ये भी अंदर का एंगल और ये भी अंदर का एंगल, तो तीनों इंटीरियर एंगल का प्लस कितना होता है आपके पास, हम जानते हैं 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर चलो ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। चलो A की वैल्यू कितनी है आपके पास स्टूडेंट्स, 90, B कितना है x और C भी कितना है x। चलो तो 90 का 90 प्लस x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180। चलो ये 90 इस तरफ चला जाएगा तो 2x यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 180 माइनस 90। नाउ 2x का 2x, 180 में से 90 जाए तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 90। अब ये 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 90 डिवाइड बाय 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज, सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स नाम देंगे, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है सारे। देखो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, ABC, DEF, GH और ये I, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, तो अंदर का भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो पहले इधर 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में लिखना पड़ेगा। चलो क्या लिखेंगे, ये और ये, तो ये एंगल कौन सा है, ABC, एंगल ABC एंड चलो ये एंगल कौन सा, DBG आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। देयरफॉर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, सेम। तो ABC क्या है आपके पास x, तो एंगल DBG इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा भाई x, मतलब ये आपको क्या मिल गया, x मिल गया। अब वैसे ये दोनों के लिए लिखेंगे, चलो ये एंगल का नाम क्या, EDF, एंड चलो ये एंगल का नाम, जिसको एंगल को लिखना है उसको बीच में लिखेंगे, ये कौन सी लाइन को टच कर रहा है, इसको और इसको, तो यहाँ पे B और यहाँ पे G, वो आजू बाजू में लिख देने का, तो BDG आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर दोनों की वैल्यू क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है, सेम। चलो इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी x, तो BDG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो ये भी मिल गया आपको x। अब इन दोनों की बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये x है बाहर वाला तो ये भी क्या हो जाएगा x। चलो तो नाम लिख देते हैं पहले, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, HGI, एंड ये एंगल का नाम क्या लिखेंगे, BGD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर चलो इस तो क्या लिखेंगे, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, HGI इज इक्वल टू BGD। HGI कितना है x और BGD कितना है y, तो y इज इक्वल टू भी क्या हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू भी x। तो जहां पे y है उसकी जगह मैं x लिख सकता हूं, ठीक है।
तो ये भी x मिल गया और ये भी क्या हो गया, आपका x हो गया। अब हमें ट्राइंगल में तीनों एंगल का प्लस, ये भी अंदर का एंगल, ये भी अंदर का एंगल और ये भी अंदर का एंगल, तो क्या लिखेंगे इधर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। चलो तो ये तीनों एंगल का प्लस लिखे, तो एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180। तो B की वैल्यू क्या है आपके पास, x, इसकी वैल्यू भी x, इसकी वैल्यू भी x इज इक्वल टू 180। चलो x प्लस x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3x, 180 हो गया। अब ये 3 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब x 60 डिग्री मिला तो, और x और y दोनों भी क्या है, सेम, देयरफॉर y इज ऑल्सो 60 डिग्री। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस वॉज द एक्सरसाइज 6.3। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। Just like this video, share it with your friends and subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.